कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक स्कूल से होती है, जहां एक अजीब घटना की पुलिस जांच चल रही थी। तभी एक रहस्यमयी औरत वहां पहुंची। उसने बाहर खून से सनी टेबल और पहली मंजिल की दीवार में एक बड़ा छेद देखा, मानो किसी ने टेबल को जबरदस्त ताकत से फेंका हो। वह तुरंत अंदर गई और उसे कोर्ट में छुपी एक छोटी लड़की मिली, वेंडी। उसके कान में हेडफोन्स लगे थे और वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उस औरत ने अपना नाम डॉक्टर स्टर्न बताया और कहा कि वह सरकारी साइकियाट्रिस्ट है और वेंडी को सुरक्षित जगह ले जाएगी। सालों बाद वेंडी एक वेट्रेस के रूप में काम करने लगी। वह रोज सुबह दवा लेती है और अपने पति मार्कस, जो सिक्योरिटी गार्ड है, और बेटे कार्ल के साथ रहती है। जिंदगी ठीक थी, लेकिन पैसों की तंगी बहुत थी। घर के लोन की ईएमआई तक भर पाना मुश्किल हो रहा था। इसी परेशान में वेंडी ने तय किया कि वह अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात करेगी। ब्रेकफास्ट के बाद वेंडी ने पति और बेटे को बाएं कहा और काम पर चली गई। दिन खत्म होने पर वह बॉस के ऑफिस पहुंची और प्रमोशन की बात की, लेकिन बॉस ने साफ मना कर दिया। कहा कि वेंडी को अभी और सीखने की जरूरत है। ऊपर से उसने वेंडी पर और काम भी बढ़ा दिया। कचरा फेंकने का काम उसे बेहद खराब लगा, फिर भी प्रमोशन की उम्मीद में उसने कर लिया। कैशियर के पास जाते हुए एक भिखारी ने उससे खाना मांगा। बॉस को बताए बिना वेंडी ने उसे थोड़ा खाना दे दिया। उसने शुक्रिया कहते हुए कहा, तुम हमारे जैसी हो। वेंडी उसकी बात समझ नहीं पाई और काम खत्म करते ही घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगे, पर वह हेडफोन्स लगाकर चलती रही। थोड़ी देर बाद जब वह पुल पर पहुंची, एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता आया। उसे लगा वही गुंडे हैं, तो उसने बैग घुमाकर उसे मार दिया। लेकिन वह तो वही भिखारी निकला जिसे उसने खाना दिया था। उसने अपना नाम मैरिक बताया। मैरिक ने वेंडी से पूछा कि क्या वह रोज दवाई ले रही है। वेंडी हैरान रह गई कि उसे दवाइयों के बारे में कैसे पता। मैरिक ने कहा कि वही दवा उसकी ताकतों को दबा रही है। वेंडी ने उसे पागल समझा, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए मैरिक पुल से कूद गया। नीचे गिरकर भी उसे कुछ नहीं हुआ, जिससे वेंडी चौंक गई। तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। यह देखकर वेंडी सदमे में आ गई। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और वहां से चली गई। अगली सुबह वेंडी डॉक्टर स्टर्न के थेरेपी सेशन में गई। उसने ब्रिज वाली घटना नहीं बताई, सिर्फ कहा कि उसे एक सपना आया था जिसमें उसके पास सुपर पावर थी। इतना सुनकर ही डॉक्टर स्टर्न ने दवाइयों की खुराक बढ़ाने को कहा। थेरेपी के बाद घर पहुंचने पर वेंडी ने देखा कि घर खाली करने का एक और नोटिस आया है। पैसों की दिक्कत बढ़ रही थी, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि प्रमोशन जरूर मिलेगा। एक दिन कचरा फेंकते समय वेंडी ने मैरिक को फिर देखा। वह बिल्कुल ठीक था। मैरिक ने बताया कि वह भी एक फ्रीक है, यानी ऐसे लोग जिनके पास खास शक्तियाँ होती हैं। उसकी ताकत ये है कि उसका शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। उसने वेंडी से दवाइयाँ छोड़ने को कहा। रात में वेंडी ने दवाइयाँ टॉयलेट में फ्लश कर दी। अगले दिनों में उसे अजीब महसूस होने लगा। काम करते समय शरीर में तेज दर्द होता और एक बार उसने स्टील ट्रे गलती से बेंड कर दी। तभी उसे समझ आया कि उसके अंदर सुपर स्ट्रेंथ जाग रही है। उसने ट्रे छुपा दी ताकि कोई देख न ले। घर लौटते वक्त वही गुंडे फिर छेड़ने लगे। वेंडी ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन लीडर ने उसे धक्का दे दिया। गुस्से में उसने उसे हवा में उड़ा दिया और बाकी गुंडों को भी एक एक मुक्के में दूर फेंक दिया। पहली बार वेंडी को खुद को सच में आजाद और खुश महसूस हुआ। अगली सुबह वेंडी बहुत खुश होकर काम कर रही थी। तभी डॉक्टर स्टर्न बिना बताए आ गई और बोली कि वेंडी ने थेरेपी मिस कर दी है। उसने दवाइयों के फायदे समझाए। वेंडी को शक तो था, फिर भी उसने कहा कि अगले हफ्ते आएगी। डॉक्टर के जाते ही बॉस उसके पास आई, हाथ में वही मुड़ी हुई स्टील ट्रे लिए। उसने वेंडी पर इल्जाम लगाया और कहा कि इसकी कीमत उसकी सैलरी से काटी जाएगी। यह सुनकर वेंडी गुस्से में आ गई। उसने बॉस को शर्ट से पकड़कर हवा में उठा लिया और धमकी दी कि पैसे काटे तो पछताएगी। डरकर बॉस ऑफिस में भाग गई। इसके बाद वेंडी मैरिक से मिली और अपनी पावर के बारे में पूछा। मैरिक ने बताया कि उनकी तरह कई लोग हैं, लेकिन सरकार दवाइयों से उनकी शक्तियां दबा रही है। सच जानने के लिए उसने वेंडी को थेरेपी बिल्डिंग की जांच करने को कहा। वेंडी बिल्डिंग पहुंची तो वह पूरी तरह बंद थी। वह सोच रही थी कि बिना शोर किए कैसे घुसे। तभी उसे एक सुपर हीरो मूवी याद आई जिसमें हीरो बिल्डिंग पर जंप करता है। उसने भी कोशिश की और सच में एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई। अंदर वेंडी को एक फाइल मिली जिसमें कई मरीजों के रिकॉर्ड थे। उनमें उसके साथ काम करने वाले एल्मार की फाइल भी थी। यह देखकर उसे शक हुआ कि एल्मार भी एक फ्रीक है। वह उसके घर गई और देखा कि वह दवाइयाँ लेने ही वाला था। वेंडी ने उसे रोका और बताया कि यही दवा उसकी ताकतों को दबा रही है। एल्मार को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह सुपर हीरो मूवीज का बड़ा फैन था और घर में पिता व सौतेली माँ से परेशान भी था। उसे लगा कि ताकतें सच में हो तो उसकी इज्जत बढ़ सकती है, इसलिए उसने वादा किया कि अब दवाइयाँ नहीं लेगा। एक और दिन बीता और वेंडी खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी।
वह सीधे बॉस के ऑफिस में घुसकर प्रमोशन मांगने लगी और बॉस कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने खुद ही धन्यवाद बोल दिया कि उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए। दिन के अंत में वेंडी की मुलाकात एल्मार से हुई। उसने भी दवाइयाँ छोड़ दी थी। उसने वेंडी के सामने एक लैंप उठाया और दिमाग की शक्ति से उसे ऑन कर दिया। दवा बंद करते ही उसे समझ आ गया कि उसकी सुपर पावर बिजली है। दोनों रात को बाहर बात करने निकले और उन्हें एहसास हुआ कि बचपन से उनकी ताकतों को दबाया जा रहा था। एल्मार को पूरा यकीन था कि उनकी शक्तियां भगवान का तोहफा हैं और वे लोग किसी बड़े मकसद के लिए बने हैं, बिल्कुल मार्वल हीरोज की तरह। लेकिन वेंडी पहले अपनी पैसों की समस्या हल करना चाहती थी। एटीएम के पास पहुंचकर उसने एक लात मारकर मशीन खोल दी और पैसे निकाल लिए ताकि घर की ईएमआई भर सके। फिर उसने कहा कि थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं और दोनों नाइट क्लब चले गए। क्लब में वेंडी ने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वह उन्हें पीछे की गली में ले गई और वहां अपनी सुपर स्ट्रेंथ से सबको पीट दिया। एक लड़का पीछे से हमला करने आया, लेकिन एल्मार ने समय रहते उसे बिजली का झटका देकर गिरा दिया। वेंडी ने उसका शुक्रिया किया और दोनों अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर वेंडी ने पति को लिविंग रूम में सोते पाया। वह जैसे ही उठा, वेंडी ने उसे लोन चुकाने के पैसे दे दिए और फिर दोनों ने साथ में कुछ प्यारे पल बिताए। अगले दिन वेंडी अपने बेटे कार्ल को स्कूल लेने गई और देखा कि 3 लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उनका लीडर वेंडी का भी मजाक उड़ाने लगा। बच्चों को कुछ किए बिना वेंडी ने उनकी तीनों साइकिलें आसानी से तोड़ दी। कार्ल अपनी मम्मी की ताकत देखकर हैरान रह गया। घर का कर्ज चुकाने के बाद वेंडी ने पुल भरना शुरू किया ताकि परिवार के साथ समय बिता सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्लब वाले लड़कों ने पुलिस में शिकायत कर दी है कि एक सुपर स्ट्रेंथ वाली औरत ने उन पर हमला किया। पुलिस ने पहले इसे मजाक समझा, पर बाद में चीफ ने एक एक्सपर्ट को बुलाया, डॉक्टर स्टर्न, जो उस औरत के बारे में और जानना चाहती थी। उधर वेंडी एल्मार को मैरिक से मिलाने ले गई। एल्मार ने अपनी ताकत दिखाते हुए पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। बात करते हुए मैरिक ने बताया कि उनकी तरह और भी लोग हैं, लेकिन वे सब एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में बंद हैं। यह सुनकर एल्मार ने फैसला किया कि वह सबको आजाद करेगा और दुनिया को सच बताएगा। मैरिक को यह जोखिम भरा लगा, पर वेंडी ने कहा कि वे जानवर नहीं, इंसान हैं और ताकत के साथ जन्म लेना उनकी गलती नहीं, उन्हें नया जीवन मिलना चाहिए। जब दोनों नहीं माने तो मैरिक भी तैयार हो गया और उसने क्लिनिक का रास्ता बता दिया। तीनों गाड़ी से निकले तो एल्मार ने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दिखाया, खुद को इलेक्ट्रोमैन कहते हुए। उसने बाकी दोनों के लिए भी कॉस्ट्यूम बनाए थे, पर मैरिक ने मना कर दिया और वेंडी ने सिर्फ लाल बाल पहन लिए। क्लिनिक पहुंचकर मैरिक और एल्मार बाहर रुके और वेंडी सिक्योरिटी गार्ड से बात करने गई। गार्ड ने कहा कि बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। वेंडी ने उससे फ्लर्ट करते हुए बाथरूम का रास्ता पूछा और चोरी छिपे अंदर घुस गई। गार्ड के मुड़ते ही उसने उसे बेहोश कर डक्ट टेप से बांध दिया। अब सिर्फ कैमरे बंद करना था। एल्मार ने एक जोरदार इलेक्ट्रिक झटके से पैनल बंद कर दिया और पूरा डिफेंस सिस्टम डाउन हो गया। तीनों पेशेंट्स को ढूंढने निकले, पर उन्हें पता नहीं था कि गार्ड होश में आकर अलार्म बटन दबा चुका है। उधर वेंडी और उसके साथी पेशेंट्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला बंदूक तानकर उन्हें सरेंडर करने को कहता है। वेंडी ने एक टेबल उसकी तरफ धक्का दी और झटके में चली गोली मैरिक को लगी, पर उसे कुछ नहीं हुआ। अलार्म बज उठा और तीनों भागने लगे, पर कई पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं। तभी बाहर तेज बारिश शुरू होती है और एल्मार उसी से बिजली बनाकर एक बड़ा चार्ज छोड़ता है, जिससे सभी पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार तीनों वहां से निकल भागते हैं, लेकिन वेंडी घबराने लगी और बोली कि गाड़ी रोक दो। उसे डर था कि कहीं बिजली के झटके से पुलिस वाले मर तो नहीं गए। मैरिक ने एल्मार को ताकत का लापरवाही से इस्तेमाल करने पर डांटा, पर एल्मार को उसकी आधी बात समझ नहीं आई। वह मानता था कि उसकी ताकत किसी मकसद के लिए है। वेंडी को बुरा लगा और उसने फैसला किया कि वह सब भूलकर अपने परिवार लौट जाएगी। उसने घर पर एक पार्टी रखी और पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन एल्मार अपनी ताकतों का इस्तेमाल छोड़ना नहीं चाहता था और उसे लगने लगा था कि मैरिक उसे रोक सकता है। वह डॉक्टर स्टर्न के पास गया और बोला कि थेरेपी जारी रखना चाहता हूँ। उसने यह भी बताया कि एक भिखारी ने उसे दवाई छोड़ने को कहा था। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा कि वह आदमी कौन है और एल्मार ने चालाकी से मैरिक की लोकेशन बता दी। कुछ घंटों बाद कई एजेंट मैरिक के ठिकाने पहुँचे। वह भागा पर पकड़ा गया और उसे क्लिनिक ले जाया गया। इस सब से वेंडी अनजान थी और अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी। तभी एल्मार सुपरहीरो कॉस्ट्यूम में उसके घर पहुंचा। वेंडी ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। एल्मार ने बताया कि मैरिक पकड़ा गया है और अब उसे डर है कि अगला निशाना वे होंगे। उसने कहा कि अगर वह दोनों अपनी ताकतें जोड़ दें तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। वेंडी ने मना कर दिया क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। एल्मार नाराज होकर चला गया
और सोचने लगा कि यह उसकी ताकत है, वह इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करेगा। उधर वेंडी के पति ने पूछा कि वह आदमी कौन था। वेंडी ने सच बताया कि एल्मार एक तरह का सुपर हीरो है और लोग उन्हें फ्रीक्स कहते हैं। दवाइयों ने उसकी ताकत दबा रखी थी। मार्कस को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि वेंडी दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही, इसलिए वह डॉक्टर को फोन करने लगा। वेंडी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हल्का सा धक्का भी बहुत तेज निकला और मार्कस के हाथ में चोट लग गई। मेहमान और उनका बेटा कार्ल भी चौंक गए। वेंडी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह घर से भाग गई। काफी देर सोचने के बाद वेंडी ने एल्मार से मिलने का फैसला किया। एल्मार घर पर था। उसके पिता आए और बोले कि मैं थक गया हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते देखते हुए। बाहर जाओ, कुछ काम करो, कॉमिक्स पढ़कर क्या मिलेगा। एल्मार ने पहली बार दिल की बात कही। माँ के जाने के बाद मैं आपके प्यार को तरसा, पर मिला सिर्फ डांट और प्रेशर। आपने कभी पूछा ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता को बुरा लगा और उन्होंने माफी मांगी। दोनों गले मिले जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन एल्मार के मन का पुराना गुस्सा अभी भी जिंदा था। उसी गुस्से में उसने अपने पिता को मार डाला। तभी वेंडी वहां पहुंची और यह देख घबरा गई, पर एल्मार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि हम दोनों खास हैं, दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। वेंडी वहां से जाने लगी, पर एल्मार ने बिजली का झटका देकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद वेंडी एक कमरे में बंधी हुई जागी। पास में डॉक्टर स्टर्न बैठी थी। वेंडी भागना चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ। खासकर उस पुरानी घटना के बाद उसे याद आया जब स्कूल में गुस्से में उसने प्रिंसिपल पर ताकत का इस्तेमाल किया था। टेबल सीधा उसे धक्का देकर दीवार तोड़कर बाहर ले गई थी। यह याद कर वेंडी घबरा गई। डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि किसी को नुकसान न हो। फिर डॉक्टर ने मार्कस से भी कहा कि अपने बेटे का चेकअप करवा लें ताकि पता चले कि उसमें भी ताकत तो नहीं आ रही। वेंडी डॉक्टर की सलाह मानने लगी और क्लिनिक ज्यादा जाने लगी। दिनों के साथ दवाई के असर से वह कमजोर पड़ने लगी और अब अपनी ही ताकत से डरने लगी थी। रात को जब नर्स दवाई देने आने वाली थी, तभी एल्मार आ गया। उसने वेंडी को वही पुराना जैसा एक म्यूजिक प्लेयर दिया और कहा कि अपनी असलियत अपनाओ और यहाँ से निकल चलो। लेकिन वेंडी ने मना कर दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। एल्मार जाते हुए बोला कि एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। कुछ मिनट बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। उसी समय घर पर मार्कस और कार्ल थे जब दरवाजा खटखटाया। सामने एल्मार खड़ा था। मार्कस ने उसे भगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक मुक्का भी मारा, लेकिन एल्मार ने उसे शांत रहने को कहा और हाथ बढ़ाया। उधर क्लिनिक में पावर कट से सारे लॉक खुल गए थे और लोग बाहर भागने लगे। वेंडी भी निकली, लेकिन डॉक्टर स्टर्न और एक गार्ड उसे रोकने आए। गार्ड ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी मैरिक आकर बीच में कूद पड़ा। डॉक्टर स्टर्न ने गार्ड की बंदूक उठाई और घबराहट में गोली चल गई जो मैरिक को लग गई। दवाइयों की वजह से उसकी ताकत लौट नहीं पाई थी और वह गिर पड़ा। मरने से पहले उसने वेंडी से कहा, दुनिया को सच बताना। वेंडी घर पहुंची तो देखा एल्मार कार्ल के पास खड़ा था, चारों तरफ स्लॉट कार ट्रैक बिछाकर ताकि वह बिजली से उसे मार सके। उसने फिर वेंडी को साथ चलने का ऑफर दिया, पर वेंडी ने हमला कर दिया। उसकी ताकत पूरी नहीं लौटी थी, इसलिए एल्मार ने उसे दूर फेंक दिया। वेंडी बाथरूम के पास गिरी जहां मार्कस तारों में फंसा था। उसने उसे रबर ग्लव्स फेंक कर दिए ताकि वह बिजली झेल सके। ग्लव्स पहनकर वेंडी ने दोबारा हमला किया और जोरदार धक्के से एल्मार को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह सीधे पुल में गिरा। शरीर में भरी बिजली पानी में उतरते ही उसका शॉर्ट सर्किट हो गया और वह मर गया। लड़ाई खत्म हुई और वेंडी ने अपना परिवार बचा लिया। उसने बताया कि कुछ दिन उसे छिपना पड़ेगा क्योंकि उसे और फ्रीक्स को ढूंढकर उन्हें आजाद कराना है। मार्कस और कार्ल ने उसकी सच्चाई स्वीकार कर ली। वेंडी चली गई और कुछ देर बाद एजेंट्स घर पहुंचकर एल्मार की लाश बरामद कर लेते हैं। कुछ दिन बाद वेंडी ने अपना मिशन शुरू कर दिया, दूसरों को ढूंढना, उन्हें आजाद कराना और दुनिया के सामने सच रखना। अब उसे कोई नहीं रोकने वाला था।